आप भी कभी खुद से ज्यादा कोई अच्छा लगा? मतलब कि मेरे और पापा के अलावा। वो दोनों सुबह की वॉक पर आए थे जब हनान ने अचानक से ही पूछा कि जरगून के होंठ गुनगुना रहे थे। वो जब बहुत ज्यादा खुश होती थी तो कोई ना कोई सॉन्ग गुनगुनाती थी। वो हनान के बात पर उसे देखने लगी। फिर एक चेहरा उसकी आंखों के पर्दे पर बड़े इस्तेहकाक से लहराया था। वो चौंकी, फिर चोर नजरों से हनान को देखती तेज तेज चलने लगी। हनान पॉकेट में हाथ डालता मुस्कुराया। वो अपनी आपी के चेहरे से बहुत पहले आगाह हो चुका था कि उन्हें अजलान भाई से कितना लगाव हो चुका है। वो मुस्कुराता हुआ उसके साथ साथ चलने लगा। आपी, आपने बताया नहीं? वो फिर से शरारत से पूछने लगा। वो मुस्कुराई। हनान, तुम जानते हो मैंने तुम्हें हमेशा खुद का साया माना है। तुम और पापा मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो। लेकिन अब एक और वजूद जो काफी दिनों से मेरे ख्यालों में, मेरे ख्वाबों में आने लगा है, उसे देखती हूँ तो अच्छा लगता है। पता है, मैं सोचती थी कैसे लोग ये मोहब्बतें, इश्क वगैरह कर लेते हैं। उफ, लोग बोर नहीं हो जाते? एक ही शख्स की शक्ल देख देख कर सारी जिंदगी कैसे गुजार देते हैं किसी अनजान वजूद के साथ। लेकिन ये एक फितरी अमल है। वो चलती हुई बड़े मगन से अंदाज में उसे बता रही थी। वो दोनों कब कुछ एक दूसरे से छुपाते थे। वो बहन भाई थे, दोस्त थे, सहेलियां थीं। वो दोनों ऐसे ही थे, हर बात एक दूसरे के चेहरे को देखकर समझ जाने वाले। फिर एक दूसरे से छोटी छोटी सी बात शेयर करना, उनका रिश्ता मिसाली था। लेकिन जब आपको कोई अच्छा लगता है ना, तो आप उसी के लिए जीना और मरना चाहते हैं। उसी का चेहरा हर वक्त अपने ख्वाबों, ख्यालों में देखना चाहते हैं। वो कहते हुए मुस्कुराई। जब हनान उसे गले लगाता उसका माथा शफकत से चूम गया। आई लव यू माई वर्ल्ड बेस्ट आपी, वो कहता हुआ उससे अलग हुआ। वो जवाबन इस मोहब्बत के लिए सवालिया आईब्रोज का गई। वो सर नफी में हिलाता हुआ उसका हाथ थामता हुआ चलने लगा। जरगून हवा से उड़ती हुई लटों को कान के पीछे करती हुई सामने हवेली की छत पर खड़े वजूद को देखने लगी, जो चाय पी रहा था, मोबाइल कान से लगाए। वो किसी से बात करता देख इन दोनों बहन भाइयों को ही रहा था। वो जरगून को देखता हल्की मुस्कान पास कर गया। उसकी अपने लिए प्यारी सी मुस्कान देखकर जरगून का दिल फिर से जोरों की स्पीड से धड़कने लगा था। उफ, क्या हो जाता है मुझे इस शख्स को देखकर। वो उसे देखती तासुफ से बड़बड़ाई। जरगून, जरा ऊपर आना, एक काम है तुमसे। वो जरगून से नरम लहजे में कहता हुआ खेतों वाली साइड चला गया। जरगून ने हनान को देखा, जो दोनों हाथ पॉकेट में डाले बहुत स्टाइल से खड़ा अपनी आपी को देख रहा था। क्या है? वो नाक चढ़ाकर बोली। कुछ नहीं, वो मानी खेजी से कहता हुआ मुस्कुराया, फिर अंदर की तरफ भागा। बदतमीज, वो मुस्कुराते हुए बड़बड़ाई। जरगुल दुपट्टा सेट करती सीढ़ियां उतर रही थी जब सामने से आते वजूद को देखकर वो थमी। ख़याम 2 दिन से आउट ऑफ सिटी था, आज सुबह ही आया था। वो 2-3 कदम बढ़ाता उसके नजदीक आया। कैसी हो? वो उसके शफाफ चेहरे को देखता हुआ पूछने लगा। जिंदा हूं, वो कंधे उचकाकर बोली। वो मुस्कुराया। जिंदा तो तुम्हें रहना है माय स्वीट लेडी, वैसे इस ग्रीन सूट में तुम बिल्कुल एक सब्ज पत्ता लग रही हो। वो शरारत से बोला। व्हाट? ये तारीफ थी या मजाक? वो हैरत से खुद को देखती हुई बोली। वो फुल ग्रीन सूट में थी। इसे तुम मेरी तारीफ ही समझो माय डार्लिंग, वो लब दांतों तले दबाता हुआ शरारत से बोला। हद हो गई है, इसे तुम तारीफ कहते हो? खबरदार, अगर कभी मेरी तारीफ की तो मैं ऐसी तारीफ से दूर भली। वो गुस्से से बोली। तो यार सच कह रहा हूं मैं, अभी देख लो खुद को। और जो रही सही कसर थी वो तुमने सब्ज शूज से पूरी कर दी, तो मैं और क्या कहता। वो मसनूई बेचारगी से बोला। मेरे सामने आए तो धक्का मारकर गिरा दूंगी, बड़ा आया मजाक उड़ाने वाले। वो तब कर कहती हुई पलटने लगी थी जब वो उसकी कलाई थामता सुरत से कलाई पर होंठ रख गया। वो साकित खड़ी रह गई। वो होंठ कलाई से हटाकर आगे बढ़ गया। लबों पर मुस्कुराहट थी जिससे जरगुल का दिल अपने कंट्रोल से बाहर आने लगा था। तुम्हारी शिकायत तो मैं अब अपने बाबा से करूंगी, वो बेबसी से बोली। शौक से, बाय, अब मैं आराम करूंगा, वो उसे चिढ़ाकर कहता हुआ आगे बढ़ गया। इसे तो मैं बड़ा शरीफ समझती थी। पीछे वो दांत किचकिचाते हुए बड़बड़ाई थी। आपने बुलाया था? वो उसके पीछे आती हुई बोली। वो चाय पीता मुड़ा। आज इतनी सुबह कैसे जाग गई मिस मर्जी?
वो उसका चेहरा देखता हुआ बोला कि उसने सुबह से उसे नहीं देखा था, तो अब दिल में उसे बात करने, उसका चेहरा देखने की हसरत से जागी थी। बस सोचा मोटी ना हो जाऊं, थोड़ी वर्जिश भी कर लूं, इससे फ्रेश भी रहता है बंदा। मैं तो अब रोज जाया करूंगी। वो उसके साथ खड़ी होती हुई बोली। सामने हरे भरे खेत आंखों को तरावत सी बख्श रहे थे। वो सर हिलाता हुआ मुस्कुराया। जरगून, उसकी नर्म आवाज पर उसका दिल फिर से धड़क उठा। वो उसे देखने लगी। हिना की ख्वाहिश के बारे में क्या सोचा? वो बहुत संजीदगी से बोला। कौन सी ख्वाहिश के बारे में? वो नासमझी से बोली। वो मुस्कुराया। वही जो उसने शाम को हमसे शेयर की थी। वो उसके साथ आ खड़ा होता हुआ गंभीर लहजे में बोला। वो हैरत से उसकी तरफ पलटी। जी? वो शौक से बोली। वो मध्यम सा हंसा उसकी होंक शक्ल देखकर। वो आंखें मुंह खोले हैरत से ज्यादा शौक में उसे देखे जा रही थी। मैं चलती हूँ, मुझे भूख लगी है, वो कहते हुए पलटी थी जब वो सुर्रत से उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में कैद कर गया। जरगून ने हैरत से अपने हाथ को देखकर उसके मुस्कुराते नकूश देखे। भला इतने संजीदे बंदे से ऐसी बात की उम्मीद उसने कब की थी? मुझे भूख लगी है, छोड़े मेरा हाथ। वो सर झुकाए उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई धीमी आवाज में बोली। मुझे नहीं पता था जरगून आजम इतना शर्मा भी सकती है। वो गंभीर लहजे में बोला। मुझे जाने दें। वो उसकी खुद पर जमी हुई नजरें देखकर घबराए हुए लहजे में बोली। जाओ। वो उसका हाथ दबाकर छोड़ता हुआ बोला। वो एक नजर आजाद हुए हाथ को देखकर उसका चेहरा देखती भाग गई थी वहां से। ओह माय गॉड, ये मेरे साथ क्या होने लगा है? क्या मैं इस चुलबुली सी शरारत सी बातों की दुकान को पसंद करने लगा हूं? वो हैरत से बड़बड़ाया। वो इश्क का एतराफ करने से घबराया था, इसलिए पसंद का नाम दे गया था। जरिश ने चौंक कर अपनी तरफ आते शख्स को देखा। उसके हाथ में एक नीले कलर की फाइल थी। चेहरे के नकूश में इंतहा की नफरत थी। वो ऐन उसके सामने रुका था। जरिश बिना पीछे हुई उसे देखती मुस्कुराई। दिल तो कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन क्या करूं? मैं अपने आगा जी की वजह से चुप हूं, लेकिन ये आखिरी बार था। अगर आइंदा तुमने मेरी बीवी को अपनी किसी साजिश का हिस्सा बनाना चाहा तो याद रखना, मौत से बदतर सजा दूंगा। वो भींचे हुए लहजे में कहता जरिश को डरा गया था। तुम क्या समझी थी? इस हरकत से मेरी बीवी को नीचा दिखाकर मुझसे बदला ले लोगी? नेवर। तुम अभी अजलान बख्त के लेवल तक नहीं पहुंची। वो गर्रा कर इतने गुस्से से बोला कि वो काम कर 2-3 कदम पीछे हुई। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो कहने ही लगी थी जब वो उसे उंगली से चुप रहने का इशारा कर गया था। यकीन मानो मैं तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनना चाहता। ये फाइल लाया था, पढ़ लो। उससे सर्द लहजे में कहता वो फाइल उसकी तरफ बढ़ा गया। जरिश ने घबराए हुए चेहरे से उसे देखा, फिर फाइल को। शायद उसमें मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी हो। वो चौंक कर सोचती फाइल उसके हाथ से पकड़ गई। वो फाइल उसे पकड़ाकर हाथ पॉकेट में डालकर रिलैक्स सा खड़ा हुआ। वो फाइल खोलती हुई पढ़ने लगी। वो शौक से दोबारा से पढ़ने लगी थी जब वो तमस्खराना अंदाज में मुस्कुराया। क्यों? इतना शौक क्यों? तुमने मेरी बीवी पर एक मामूली चैन डालकर उससे बदला लेना चाहा, और मुझे देखो, मैंने वो शॉप ही अपनी बीवी के नाम कर दी। मेरी बीवी अब अरबों की मालिक है। वो दुकान उसकी मालियत में है। विजिट जरूर करना, डिस्काउंट मिलेगा। वो फाइल उसके हाथ से छीनता मुस्कुराकर बोला। जरिश साकित सी खड़ी उसे देखने लगी। ये ख्वाब था या हकीकत? वो इस मामूली लड़की के नाम अरबों की शॉप उसके नाम कर गया था। वो तो यकीन नहीं कर पा रही थी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आई होप अच्छा नहीं लगा होगा। आई नो। आइंदा जरगून के आसपास भी भटकी तो याद रखना वो किसकी बीवी है। अजलान बख्त लाशारी की। वो संजीदगी से बोला। तुमने मुझसे तो इतनी मोहब्बत नहीं की थी। जरिश जलन के मारे पागल होती हुई बोली। वो मुस्कुराया। जरगून को देखो और खुद को देखो, क्या तुम उसकी बराबरी कर सकती हो? वो तन से बोला, जिस पर वो गीली लकड़ी की तरह सुलग उठी थी। शॉप का नाम तो बताया ही नहीं तुम्हें। जरगून बख्त दीप डायमंड। वो उसे नाम बताकर पलट गया। उफ! वो चिल्लाई। जरगून एकदम से पिलर के पीछे हुई।
वक्त के गुजर जाने के बाद वो बाहर आई। उफ, उसके अल्फाज उसके गिर्द चांदनी बनकर घूमने लगे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका वजूद हवाओं में हो। वो जरिश को तासुफ से देखती हुई अंदर की तरफ भागी। किचन में आती वो सिंक में पड़े सारे बर्तन धोने लगी थी। वो लड़की जिसने कभी बर्तनों का हाथ तक नहीं लगाया था, वो आज खुद ब खुद सिंक में पड़े बर्तन धोए जा रही थी। लबों पर एक प्यारा सा सॉन्ग था। जो टोकरी में साफ बर्तन थे वो उन्हें भी फिर से धोए जा रही थी। वो इतनी खुश थी कि सारा किचन उसने चमका डाला था। जरगून, आज के लिए इतना काम काफी है मेरे ख्याल से, बाकी सुबह कर लेना। वो उसके मुस्कुराते लहजे पर साकित हुई, फिर चौंक कर पलटी जहां वो दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। लगता था काफी देर से खड़ा हो। वो घबराई। वो दरअसल अक्सा को फ्लू था, तो मैंने सोचा सारे बर्तन मैं धो देती हूँ, मेरा तो गंदगी से दिल खराब होता है। वो बौखलाकर जल्दी से बोले गई, सीरियसली, क्या वाकई जरगून आजम का दिल गंदगी से खराब होता है? वो आईब्रो उचकाकर बोला, हाँ तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी। वो दुपट्टा कमर से खोलकर शानों पर ठीक से लेती हुई कॉन्फिडेंट से बोली, आज सोना नहीं है क्या? वो उसके मानी खेज लहजे पर घबराई। नहीं, मैं आज हिना के साथ सोऊंगी। वो इसरार कर रही थी कि मैं उसे प्रिंसेस वाली स्टोरी सुनाऊं। वो हाथ नैपकिन से पहुंचती हुई कहती जल्दी से उसके करीब से गुजरने लगी थी जब वो एकदम से उसके सामने आया। वो बौखला कर जल्दी से पीछे हुई। वो दोनों हाथ पॉकेट्स में डाले उसे बड़ी चमकती नजरों से देख रहा था। जाने दें प्लीज, वो उसके रास्ता रोके जाने पर धीमे लहजे में बोली। जरगून, मुझे नहीं स्टोरी सुनाओगी? वो फुर्सत से उसका रास्ता रोके हुए मुस्कुराते लहजे में बोला। लेकिन आप तो बड़े हैं ना? वो हैरत से बोली। तो क्या हुआ, मुझे भी वो प्रिंसेस वाली स्टोरी सुननी है, दैट्स इट। वो मजबूत लहजे में बोला। तो आप अपने लैपटॉप से पढ़ लें, मैं नहीं सुनाऊंगी, आप सो जाते हैं। वो गुस्से से बोली। वो उसके कहकहे पर ठिठकी थी। भला इतना प्यारा भी कोई मुस्कुराते हुए लग सकता है? आई स्वेयर, इस बार नहीं सोऊंगा। वो उसे गौर से देखता गंभीर लहजे में बोला। उसका दिल धड़क उठा था उसकी गहरी नजरों से। उफ, जाने दें, मुझे सोना भी है। वो एक साइड से होकर गुजरने लगी थी जब वो इस साइड पर फैल कर खड़ा हुआ था, जिस पर वो झुंझला कर बोली थी, तो अपने कमरे में चलकर सो। वो उसका हाथ थामता हुआ बोला। होंठों पर बहुत ही धीमी सी मुस्कान थी जो उस पर बहुत सूट कर रही थी। जरगून ने चौंक कर उसके चेहरे को देखा। पापा जान, आप भी सोए नहीं अभी तक? मुझे मम्मा जान से स्टोरी सुननी थी आज। हिना की आवाज पर वो दोनों चौंके। बख्त ने मुड़कर पीछे देखा जहां हिना नाइट सूट में खड़ी थी। तो बेटा, आप फातिमा पुप्पो से सुन लेना, उसने प्यार से उसके बिखरे बाल समेटते हुए कहा। जरगून दुपट्टे के पल्लू से चेहरे पर बिखरे पसीने के नन्हे नन्हे कतरे साफ करने लगी थी। नहीं, उन्हें नहीं आती प्रिंसेस की कहानियां। वो मुंह बसोर कर बोली। हाँ चलो हिना, हम चलकर सोते हैं। मेरा मतलब है स्टोरी सुनाती हूँ आपको। वो बौखला कर कहती हुई जल्दी से हिना का हाथ हाथों में लेती हुई हिना के कमरे की तरफ दौड़ी थी। वो दोनों हाथ कमर पर रखे मुस्कुराया। वो जाते जाते थोड़ा सा मुड़ी थी। बख्त को खुद को देखता देखकर उसने और जोरों की दौड़ लगा दी थी। वो पूरे दिल से मुस्कुरा दिया। क्या थी ये लड़की जिसने इसे हंसना बोलना सिखा दिया था, जिंदगी का असली मतलब समझा दिया था। वो लड़की बहुत नायाब थी उसके लिए। आपने बात नहीं की बख्त से रिश्ते की? वो सुबह सुबह फिर से बाप के सराहने खड़ी पूछ रही थी। एक माह रह गया है शादी में और आपको कोई फिक्र ही नहीं। बस मैंने कह दिया है आप बात करें, बल्कि उन्हें मनाएं भी और एक माह की डेट भी फिक्स कर लें। वो हथेली पर सरसों जमाना चाह रही थी शायद। उफ जरगून, तुम किसी दिन पागल कर दोगी मुझे। रिश्ता भी मांगू, एक माह की डेट भी फिक्स करके आऊं? आखिर अपने भाई की उम्र नहीं देखी? अभी पढ़ता है वो, ऊपर से फातिमा से पूरे 2 साल छोटा। वो गुस्से से बोले। मेरे भाई के नाम आपकी बहुत सी जायदाद है, उसने कौन सा नौकरी करनी है? आप बिस्मिल्लाह करें, बाकी के मराहल मैं जानूं या मेरा अल्लाह। वो गर्दन अकड़ा कर बोली, जिस पर आजम साहब ने उसे घूरा।
उठें, अभी वो बैठक में बैठे चाय पी रहे हैं, फिर रात को आएंगे, आप बात करें उनसे जाकर। वो बाप को जबरदस्ती उठाती हुई बोली। मुझे पहले मेरे बाप भाइयों से तो सलाह मशवरा करने दो, वो बेटी को घूरते हुए बोले। उफ, वो गुस्से से चिड़ी। वो उसे घूरते हुए आगा जी के कमरे की तरफ बढ़ गए। आप मेरी एक बात मानेंगे? वो तैयार हो रहा था जब वो हाथ पीछे कमर पर बांधे उससे बोली। वो टाई बांधता मुस्कुराया। जरगोन, आज टाई नहीं बांधोगी? वो टाई को खुला छोड़े उससे आईब्रो उचकाकर बोला था। जरगोन ने उसे ब्लैक शर्ट में देखकर आंखें मींची। उफ, ये शख्स पागल करके छोड़ेगा मुझे, अल्लाह मुझे बचाएं। उसका ब्लैक शर्ट में चमकता सफेद रंग देखकर वो बड़बड़ाई थी। वो मुस्कुराया, फिर आहिस्ता कदमों से उसके पास आ खड़ा हुआ। टाई? वो उसे टाई देता हुआ बोला। वो चौंक कर उसके हाथ में सिल्क की वाइट टाई देखने लगी। जरगोन? वो धीमे लहजे में बोला। वो टाई उसके हाथ से लेती हुई उसके गले में डालने लगी। बख्त ने बहुत इश्तियाक से उसके लंबे घुंघराले बाल देखे। उसे घुंघराले बाल कभी पसंद नहीं थे, लेकिन इस लड़की पर घुंघराले बाल इतने सूट करते थे कि अब उसे घुंघराले बाल हद से ज्यादा अच्छे लगते थे। वो रेड वेलवेट के सूट पर ब्लैक वेलवेट की शॉल लिए हुए थी। हाथों में रुकैया दादी की सोने की भारी 4 चूड़ियां जो वो कभी नहीं उतारती थी। वो अचानक से ही उसकी कमर में हाथ डाल गया था। वो बौखला कर एकदम से उससे अलग होने लगी थी जब वो उसे अपने बेहद करीब कर गया था। आपको शर्म नहीं आती? वो अपने गिर्द उसका तंग होता दायरा देखकर बौखला कर बोली। नहीं, वो गंभीर लहजे में बोला, लेकिन मुझे आती है। वो उसे बेहद करीब कर गया था जब वो परेशानी से बोली थी।